हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 जीसीईआरटी क्लास 8 जो है सो सोशल साइंस का आपका हिस्ट्री का जो है सो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया। यानी रानी चेन्नम्मा ने जो है सो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है सो सबसे पहले क्यों आंदोलन छेड़ना शुरू किया, क्यों उससे लड़ना शुरू किया। सतारा पर कब्जा, कित्तूर पर कब्जा, संबलपुर पर कब्जा, नागपुर पर कब्जा। यानी जब अंग्रेजों ने जो है सो कित्तूर पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने क्या किया, अपना बंदूक उठाकर, अपना हथियार उठाकर अंग्रेजों के ऊपर आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहाँ की थी, तो वो फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल। तो ये इंग्लैंड की एक कंपनी थी। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसी राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो किसको भेजा था, तो उसको जो कैप्टन हॉकिंस को जो इन्होंने भेजा था। जेम्स प्रथम ने भेजा था, किसको भेजा था, कैप्टन हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर 2 एक आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया। जब सिराजुद्दौला की जो है हत्या कर दिया गया उसके बाद जो बंगाल का नवाब बन गया वो कौन बन गया था, मीर जाफर। ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है सो सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी। टीपू सुल्तान एक तरफ और दूसरी तरफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, इनके बीच जो संधि हुई थी उस संधि का नाम क्या था, तो श्रीरंगापट्टनम था। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी थी। तो किसने दी थी, तो जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, बहादुर शाह जफर ने। तो ये शाहजहां ने दी थी। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि वास्को डी गामा किस देश के निवासी था। तो वास्को डी गामा जिन्होंने जो है सो अगर यदि बोला जाए पुर्तगाल या उधर का सबसे पहले उन्होंने भारत को खोजा भी था। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये पुर्तगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि 1757 में प्लासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जो दोनों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कैप्टन मुनरो ने, विलियम बेंटिक ने। तो कैप्टन मुनरो ने किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में है कि टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे। तो जो टीपू सुल्तान था वो किस राज्य से संबंध था उसका, तो ये बंगाल, अवध, मैसूर, नागपुर। आप लोग पढ़े होंगे, तो ये मैसूर राज्य से संबंध था। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को ईस्वी को। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी। ये अभी महाद्वीप की बातें हो रही है। ठीक, तो महाद्वीप कौन सा पड़ जाता था, यूरोप पड़ जाता है। ठीक, इंग्लैंड कहाँ पे है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसलिए इसका महाद्वीप का नाम जो है यूरोप हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि सेना का आधुनिकीकरण के लिए टीपू सुल्तान ने किसकी मदद ली थी। तो सेना की जो है सो निजीकरण, आधुनिकीकरण, यानी उसके लिए और अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर जो है सो कंटेंट उसी को प्रभावित किया जाए, इसके लिए उन्होंने जो साथ लिया था वो कहाँ से लिया था, तो फ्रांसीसी से लिया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। तो ये जहांगीर का। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1767, 1780, 1790, तो 1799 के टाइम में हुआ था। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि विलय की नीति किस अंग्रेजी की देन है। विलय की नीति वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, विलय की नीति। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है सो सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई थी। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय यूरोप की जो यूरोप बोल रहे हैं, इंग्लैंड की जो महारानी थी वो कौन थी, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया द्वितीय, एलिजाबेथ प्रथम। इनमें से कोई नहीं, तो ये एलिजाबेथ प्रथम। ऑप्शन नंबर 3 जो है सो आपका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में है कि बक्सर युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर राज्य की सही क्रम चुने। राज्य की यानी किस तरह से उन्होंने सबसे पहले किस किस राज्य को लूटा था। तो सबसे पहले उन्होंने सतारा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद उदयपुर, लास्ट में आपका नागपुर राज्य था। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब बना था। तो सिराजुद्दौला जो था वो कहाँ का नवाब बना हुआ था, बंगाल का। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 ईस्वी की। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। जब बक्सर युद्ध हो रहा था तो उस समय मुगल का जो बादशाह था वो कौन था। तो बहादुर शाह, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब, शाह पर आलम प्रथम। तो ये शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो सबसे पहले कब की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की, 1773 ईस्वी के तहत। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है सो सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि वास्को डी गामा भारत किस सबसे पहले किस जगह पर आया था। तो कहाँ पे आया था, कालीकट में आया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया। तो भारत ने अपना जो है यहाँ पे अधिकार जमाने के लिए जो है सो राज्य हड़प यानी राज्य को ही हड़पना शुरू कर दिया। इस नीति को सबसे पहले किसने अपनाया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है सो अपनाया था नीति। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोलता है भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी। तो जैकोबिन क्लब एक क्या होता था, एक क्लब टाइप का होता था जिसमें सेना तेना का कुछ मतलब प्रशासन होता था उसमें। तो कौन किया था, तो टीपू सुल्तान ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी। तो मुंगेर में सबसे पहले इन्होंने जो है सो अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अवध प्रांत को ब्रिटिश राज्य में कब मिलाया गया। तो ब्रिटिश राज्य में अवध प्रांत को कब मिलाया गया, तो 1856 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की। मद्रास, सूरत, कोलकाता, मुंबई। तो मद्रास में जो है सो सूरत में जो है सो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी कोठी को स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर आपका जो है सो 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था। तो झारखंड में जो है सो हम लोगों का यहाँ पे अंग्रेज जो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ प्रवेश किया था वो किस जगह से किया था या किस तरफ से किया था। तो मानभूम, सिंहभूम, सरायकेला, रांची। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ झारखंड में होकर हो जाता है कि अंग्रेज सबसे पहले कौन आया था, तो वो कहाँ किस जगह पे आया था, वो सिंहभूम जिला में। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है सो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जितना भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता था वो सारे यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।